एक बार पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का दिल से हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप ईश्वर की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था त्रिकाल विद्या के विषय में 2 शब्द, जिसका टाइटल था, तो उसमें मैंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भी कहा था। तो साधकों, मेरे एक अच्छे साधक हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में दोबारा पूछा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, साथ में सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि साधकों, श्रीमद् भागवत गीता का वीडियो आज से 2 साल पहले मैं डाल चुका हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता को कैसे सिद्ध किया जाए। अब साधकों, बात यहाँ आती है कि भगवान को कभी सिद्ध नहीं किया नहीं जा सकता है, भगवान को कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्रीमद् भागवत गीता की कह रहा हूँ। सिद्ध का मतलब ये समझ लीजिए, और साधना का मतलब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सिद्धि और साधना का तात्पर्य क्या होता है। साधना का तात्पर्य ये होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जिस कर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, वो हमारी साधना होती है। मान के चलिए मैं कोई साधना कर रहा हूँ, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, जो भी मुझे टाइम लगता है या किसी को टाइम लगता है, तो वो मेरी क्या हुई, साधना। दूसरी रूप में अगर संसारिक भौतिक संसार की बात करूं, तो मान के चलिए मैं अपना ये क्लिनिक चलाता हूं, या कोई एक बंदा कोई चाय की दुकान, पान की दुकान, या कोई रेडीमेड की दुकान, यानी वे कुछ भी है, कोई भी अपना शॉप चलाता है, तो पूरे दिन वो बैठता है। तो वो उसकी पूरे दिन बैठने की क्या हो जाती है, साधना। और शाम को जब वो घर जाता है, अपनी गलियों को खोल के जो पैसे गिनता है दुकानदारी के, वो होती है उसकी सिद्धि। साधना से सिद्धि की ओर एक ये लक्ष्य होता है साधकों कि हमें साधना से सिद्धि की ओर कैसे जाना है। तो आप समझ गए होंगे इस बात के लिए। अब कोई भी व्यक्ति में या कोई साधना करते हैं, तो वो साधना है, सिद्धि नहीं है। सिद्धि क्या है कि सिद्धि वो है कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं, हमें कर्म का परिणाम, कर्म का फल हमारे हाथ में आ जाए, तब कहते हैं हम उसे सिद्धि। नहीं, अगर फल जब तक हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम साधना ही कर रहे हैं। अब समझ रहे हो? तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता को कैसे सिद्ध करें। तो वही यहाँ मैं तुमको फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय से हम अपने कोई भी कार्य को, चाहे वैदिक संसार में हो, चाहे आध्यात्मिक संसार में हो, चाहे इस भौतिक संसार में हो, श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय के द्वारा उसे हम सिद्ध कर लेते हैं, तो वो हमारी सिद्धि ही कही जाएगी। बहुत से लोगों ने, बहुत से साधकों ने मुझे टीका टिप्पणी की थी कि 2 साल पहले के भगवान को कभी सिद्ध नहीं किया सकता। अरे भैया, मैं कब कहता हूँ कि आप भगवान को सिद्ध करो और भगवान सिद्ध होते हैं? मैंने तो कब कहा नहीं है। वो तो स्वयं पर ब्रह्म ईश्वर हैं, परमात्मा, उन्हें क्या कर सकता है कोई? सिद्ध होना है तो तुम अपने को सिद्ध करो, उनसे क्या करना है तुम्हें? तुम स्वयं सिद्ध हो जाओगे तो वो भी आपको दर्शन दे देंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता की बात मैंने कही थी कि उसके द्वारा किए हुए स्वाध्याय को द्वारा हम अपना कोई कर्म सिद्ध कर लेते हैं, तो वो हमारी सिद्धि होती है। और जब तक हम श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय करते हैं, तो वो रही हमारी साधना। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। हमारे ही भारत देश में, ये हमारा भारत देश सनातन धर्म है। हमारे यार, हम अपने को सभी सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म ही कहते हैं, सभी सनातनी धर्म कहते हैं। लेकिन सनातन धर्म का आपको मैं तात्पर्य बता दूं, बहुत से मैंने वीडियो देख रहा हूं, बहुत से चैनल सनातन धर्म के चैनल बने रखे हैं। सनातन धर्म उनको कहते थे धर्मी कि जो अपने ब्रह्म देव की, यानी अहम, जो अपने अंदर अंतरात्मा की, जो अपने अंदर जो बैठे ब्रह्म की उपासना करते थे, उनको कहते थे सनातन धर्मी।
आज भी जो व्यक्ति किसी की न करके अपने ब्रह्म की उपासना करता है, अपने ईश्वर की उपासना करता है, ब्रह्म यानी हमारे अंदर जो अंतरात्मा बैठी है उसकी उपासना करते, वो ब्रह्म तुल्य हो जाते हैं साधक। जो पहले ऋषि मुनि ब्रह्म तुल्य हो गए थे, वही कंडीशन थी। अब इसमें एक बात और निकल के आती है, दैत्य और अदैत्य वाली बात आती है। द्वैत्य ब्रह्म हो गया, अदैत्य में जो मूर्ति उपासना हो गई कि हमने उनको देखा नहीं है। तो संसार के लोगों के लिए ये मूर्ति कि श्री कृष्ण जी ऐसे थे, उनकी छवि ऐसी बंसी थी, बंसी हाथ में थी, मोर मुकुट था, राम जी ऐसे थे, सीता जी ऐसी थी। तो ये उनकी छवि हमारे सामने ध्यान में धर के ये बनाई गई, ताकि उन्हें देख के मंदिर बनाए गए, मठे बनाई गई, ताकि देख के उन्हें देख के हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकें। यह द्वैत वाली। अद्वैत के लिए कोई भी पूजा सामग्री, माला, कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है। उसे तो केवल 2 बूंद जल मिल जाए और 1 तुलसी पत्र मिल जाए, उसी से वो उनको अर्पण कर देता है और अपने ईश्वर यानी अंदर बैठा है ब्रह्म स्वरूप, उसकी उपासना करता है। अब यह बता दूं मैं तुम्हें, चलोगे कि ये क्रिया योग क्या है। चलो, आज महावतर बाबा जी को तो जानते हो, क्रिया योग क्या है, किसकी उपासना है क्रिया योग। बहुत से बाबा ने वीडियो डाल रखे हैं और अपने चैनल पर डीपी लगा रखी है महावतर बाबा जी की, और क्रिया योग बता रहे हैं बैठ के, कैसे करो, कैसे करो, ऐसे करो। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कर्म उनके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। लेकिन मैं बात यह कर रहा हूँ कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग में न तो किसी को मंत्र को जपा जाता है, न किसी देवी देवता ईश्वर ब्रह्म किसी का ध्यान नहीं किया जाता है। उसमें किया तो नहीं जाता है, ध्यान किया जाता है अपने ब्रह्म का, जो अपने अंदर बैठा है, ब्रह्म आत्मदेव बैठा है ना, ये उसी का ध्यान किया जाता है क्रिया योग में। और जो उसका ध्यान करते हैं उन्हें किसी मंत्र तंत्र यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ब्रह्म तुल्य हो जाते हैं क्रिया योग के द्वारा। मेरे 2 साधक हैं, एक सचिन पालघर से और एक है महाराष्ट्र से एक। ये दोनों ही 4 महीने 5 महीने से लगातार क्रिया योग कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम इनको देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं बार बार मैं गुरुजी किसी की साधना करूं। सचिन पाल को मैंने साधना कराई थी सुंदरी की, वो एक दिन में सुंदरी उसको प्रत्यक्ष हुई और उसके हाथ को काट दिया, ये उंगली काट दी उसकी। मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि छोटी और बाबा के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ये, क्योंकि मेरे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं अनेक घट रही हैं और घट चुकी हैं और घटती रहेंगी, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रहेंगी। और उससे सुंदरी ने कहा, वो भूतनी सुंदरी ने कहा कि तुम इसकी मेरी उपासना मत करो, तुम ब्रह्म की उपासना करते हो, तुम ब्रह्म की उपासना करो। एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, अभी सचिन को कोरोना हो गया था, पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई, बुखार आया तो दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब सचिन ने मुझे फ़ोन करके कहा गुरुजी मुझे तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और मुझे लेके जा रहे हैं ये लोग उठा के, मैंने बेटा चिंता मत कर, तू बाबा का नाम ले, तू तो ब्रह्म का उपासक है भाई, तू उनका नाम ले, तेरा कल्याण हो। और एक दिन बाद ही दूसरे दिन उसको वहाँ से विदा कर दिया, वानी कहा तू यहाँ से जा, तुझे कुछ नहीं है। सभी को रोक लिया। आज तक तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोरोना की रिपोर्ट किसी को पॉजिटिव आई हो और फिर उसे दूसरे दिन छोड़ दिया हो कि तू नेगेटिव हो गया, जा बगैर जांच के उसे विदा कर दिया। यह सब उनके ब्रह्म का कमाल है, ब्रह्म ईश्वर का कमाल। इसी तरह हमारे एक और है साधक हैं CRPF में अंकुश थोंतले जी, 1-1.5 महीने पहले उनका भी यही कंडीशन हुई थी और जब वो जांच कराने पहुँचे वो मुझसे बोले कि मेरा जो है सांस फूल रही है, छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, हालत मेरी ख़राब हो रही है, गुरुजी मुझे कोरोना लगता है, मुझे कोरोना हो गया। तो ठीक है भाई, अब हमारे पास तो कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं, हम कोई बाबा भंडारी नहीं है और ना ही हम ऐसे कोई तांत्रिक मांत्रिक हैं कि हम कुछ करें, किसी भूत को बुला में कि पीपरा वाले आ जा, कि बादशाह जिन्ना आ जा, कि नदी वाला जिन्ना आ जा, या साहा पीर आ जाए, या मरा जो जमीन में गड़े गड़ाए सड़े सड़े हुए वो मुर्दे पड़े हैं, उन पीर पैगम्बरों को बुलाएं। भाई हम उन लोगों में से तो है नहीं। हमने माताजी से प्रार्थना की, उनकी दूसरे दिन जांच हुई, जांच नेगेटिव आ गई।
वैसे भी बगलामुखी के वो साधक उपासक हैं भाई, तो ऐसे लोगों को कौन रोक सकता है, कौन बीमार कर सकता है ऐसे साधकों को? जहाँ मातेश्वर या ईश्वर की ब्रह्म की कृपा हो उन पर कौन बीमार? तो ये बात है साधकों, मैंने यहाँ आपको बताई छोटे शॉर्ट में, एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए। ये सब ब्रह्म की उपासना है। श्रीमद् भागवत गीता में नहीं उन्होंने ब्रह्म की उपासना के लिए बोला है, किसी की उपासना को नहीं बोला है, केवल ब्रह्म की उपासना के लिए बोला है कि तू ब्रह्म की उपासना कर। उन्होंने कहा है मेरा चिंतन कर, ध्यान करने के लिए मेरा चिंतन कर और ओम का जाप कर। ओम कौन है? ब्रह्म। उन्होंने कभी कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा गीता में कि तू मेरा नाम ले, कहीं नहीं नाम लिया कि तू मेरा राधे कृष्णा कर, हरिओम हरिओम कर, ये ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो हम आगे चलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आगे बताते हैं। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का क्षय क्यों हो रहा है, ये आपने कभी अनुमान लगाया? हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का ये क्षय हो रहा है, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको न तो सनातन धर्म के बारे में पता और न ही उन्हें शिष्टाचार के बारे में कभी सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, ना ही नैतिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती है उन्हें, और नहीं ये नैतिकता बताई जाती है कि तुम्हारी नैतिकता क्या है। हमारे अपने परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अब इस समाज के प्रति कुछ नहीं बताया जाता है उन्हें। केवल ऐसे एपल बी से बॉय, सी से कैट, डी से डॉग, ये सब पढ़ाया जाता है। और ये वो शिक्षा पढ़ाई जा रही है कि जहाँ उन अंग्रेजों में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो इस चीज़ को, उनमें अंग्रेजों को जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उसमें कितनी बड़ी नैतिकता है, आप देख रहे हो। बिल्कुल पूर्ण रूपेण अनैतिक लोग हैं ये, न इनके पास धर्म, न कर्म, न शिष्टाचार, न नैतिकता बात है इनमें, कुछ नहीं है इनमें। वही शिक्षा जब हमें पढ़ाई जाएगी तो जो हम पढ़ेंगे वही तो सीखेंगे, और जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। आज ही संसार हमारे देश में देख रहे हो आप, बेटा माँ की बात, बाप की बात नहीं मानता है, भाई भाई से द्वेष रख रहा है। ये पहले भी स्थितियाँ थी, लेकिन जो स्थिति आज पैदा हुई है वो स्थिति पहले नहीं थी। पहले भाई भाई का दुश्मन था, लेकिन ये स्थिति जो आज पैदा हो रही है वो नहीं थी पहले। पत्नी पति की बात नहीं मान रही है, पति पत्नी की बात नहीं मान रही है, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और उनकी शक कुछ हद तक सही भी निकल रही है। बेटा कहीं जा रहा है, कहीं बता रहा है, बिटिया कहीं जा रही है, कहीं बता रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है अपने, ना उसको माँ को पता है ना बाप को पता, और ना ही माँ बाप उसे अंकुश लगा रहे हैं बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसी का परिणाम आज हम ये भोग रहे हैं कि हमारे इस समाज में इतनी बेमनस्ता फैल गई है कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले सुबह सुबह बच्चे उठते थे, अपने माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों से प्रणाम करते थे। आज कितने घर हैं जो अपने बच्चे उठा, या कितने पेरेंट्स माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा उठ के सुबह सुबह माँ बाप के पैर छुआ करो। कितने माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटा नैतिकता का पाठ पढ़ो, ये देश सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता, राधा, मीरा आदि का है। इन्होंने क्या कर्म किए, तुम इनकी कथाओं को पढ़ो कल्याण से। गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती हैं, महिला नैतिकता शिक्षाप्रद पुस्तकें मिलती है महिलाओं की, बच्चों की, लेकिन एक भी बाप एक भी माँ उन पुस्तकों को मंगाने को तैयार नहीं है। फिर मुंह पकड़ के रोते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे बेटों ने मुझे लात मार के घर से अलग निकाल दिया है, मुझे रोटी नहीं दे, मुझे गालियाँ देते हैं, या मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने लव मैरिज कर ली वहाँ जाके, या मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है, या मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है। इस समाज में आज इतना कलह बढ़ चुका है कि हर परिवार में 100 में से 90 परिवार ऐसे हैं जो कलह से ग्रसित हैं। वो क्यों? कि वो अपना नैतिकता और शिष्टाचार भूल चुके हैं। उन्हें नैतिकता का हाथ है, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जैसे एक मलेच्छ हो गए ना, मलेच्छों के यहाँ होता है वही कंडीशन हमारे हिंदुओं में
वैदिक धर्म के मानने वालों में हो गई है। तो हम बताओ, जब हम कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म हमारे मलेच्छों जैसे हैं, तो हम कैसे वैदिक धर्मी हो गए? नहीं हो सकते, क्योंकि या तो कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वही वैसा नाम है उसका। तो ये चीजें हमें सोचनी है और हमें करनी है, और हमें समाज को करनी है ये चीजें, कि हमें अपने बच्चों को, बेटी बेटे को, अपनी बीवी को क्या सिखाना है, कैसे करना है। उससे पहले हमें कुछ सीखना है, उससे पहले हमें कुछ सीखना है। तुम नहीं सीखोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं सीखेंगे। पहले तुम लेके बैठो, तब बच्चे ऑटोमेटिकली करना शुरू नहीं करेंगे। उसे डांटो डपटो, 4 दिन 15 दिन परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद वो लाइन में आ जाएंगे साधु। अगर तुम्हें अपना गृहस्थ जीवन चलाना है तो देख रहे हो आजकल थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, बच्चे ने फांसी लगा ली, या कोई बेटी फांसी लगा के, या कोई बेटा फांसी, या कोई पत्नी आग लगा के मर गई। थोड़ी सी लड़ाई मियाँ बीवी में, पत्नी आग लगा के मर गई, और ससुराल वाले आए, उन्होंने वो पीयर वाले आए, उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज करा दिया, दहेज का वानी बेटा चक्की पी। उन्होंने भी नहीं देखा कि मेरी बेटी में कोई कमी थी, क्या थी क्या नहीं था, नहीं देखा उन्होंने उठा के सीधा मुकदमा कायम कर दिया। क्योंकि नैतिकता का हाथ तो वहां भी तो था। वहां कौन से नैतिकतावादी बैठे थे, या शिक्षाविद बैठे थे, या शिष्टाचारवादी बैठे थे? उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी खत्म हो गई, साल 1900 से रिश्ता भी खत्म हुआ, इनको भेजो जेल। और फिर उसके बाद 10 लाख और 20 लाख में जैसी भी हुई उससे उनसे फैसला कर लिया, आगे चले गए, नहीं तो जेल भिजवा दे, चक्की पिसवा दी। ये क्या है? ये नैतिकता का हाथ है, और कुछ नहीं है, दूसरी कोई चीज नहीं है। बताओ। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे चाचाओं, मेरे ताऊओं, मेरे साधकों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, यदि तुम ये कहलाना चाहते हो कि तुम जो है सनातन धर्मी हो, तो नैतिकता का पाठ पढ़ो। नैतिकता क्या है उसे समझो। और वो नैतिकता कहाँ समझनी है तुम्हें? नैतिकता कहाँ समझनी है? ये नैतिकता आपको समझनी है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा। ये पुस्तक नहीं है, श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है साधकों। तुम इसका और 100 अध्याय रोज करो, अपने बीवी बच्चों पर कराए, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे, मैं लिख के देता हूं शरणाक्षरों में कि तुम जो चाहते हो वो बन जाएंगे तुम्हारे बच्चे, तुम वो चाहते हो वो बन जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि तू अर्जुन, तू मेरी शरणागत हो जा, मैं तेरे जीवन के सारे रास्ते खोल दूंगा। और देख लो, अर्जुन श्री कृष्ण के शरणागत हो गए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसे महाराज धीराज बना दिया। अगर दुर्योधन शरणागत हो जाता तो दुर्योधन भी महाराज बन जाता। कर्ण शरणागत हो जाता तो कर्ण, हालांकि कर्ण अर्जुन से बहुत बड़ा पावरफुल थे, लेकिन कर्ण को मरना पड़ा ना, क्योंकि कर्ण श्री कृष्ण के शरणागत नहीं हुए। साधकों, जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं, उनका निश्चय टूटना है। जब आंधी आती है तो ऊंचे ऊंचे पेड़ जो झुकते नहीं है वो तोड़ दिए जाते हैं, प्रकृति उन्हें तोड़ देती है, और जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। तो साधकों, सबसे पहले झुकना सीखो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये तुम झुकना सीखोगे तो प्रकृति और ईश्वर तुम्हारा साथ देना शुरू कर देंगे। कितने लोग मुझे कहे आज ये मेरा वीडियो देखने के बाद आज से अपने माता पिताओं के पैर छुएंगे सुबह जग के, और सूर्य के हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, हे केशव, हे नारायण, हे प्रणाम। और साथ में अपने बीवी बच्चों को भी इसका स्वाध्याय कराएंगे, और बच्चों से भी कहेंगे कि बेटा तुम हमारे भी पैर छुओ सवेरे उठ के। तुम मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, लेकिन ये कह देना श्री कृष्ण भगवान ने कहा है बेटा तुम पैर छुआ करो, और इन्हें श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय कराना शुरू करो। तब देखो कि तुम्हारी जिंदगी में वो फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, जिन फूलों के तुम कितना भी करोड़पति हो जाओगे, अरबपति बन जाओ, लेकिन वो फूल खुशियों के फूल तुम्हें मिलने वाले नहीं है। जो फूल आनंद में है, जो फूल अपनी आत्मा के आत्मा में गमन करने का में है, वो फूल किसी में नहीं है, वो सुख किसी में नहीं है मेरे प्रिय साधकों। तो मैं अब दोबारा इसको बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता को आपको कैसे करना है। ये पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ और कई बार वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी साधकों की जिज्ञासा है भाई, तो साधकों की जिज्ञासा है तो देखो साधकों, वो मुझे माननी पड़ती है। मैं बैठा ही तुम्हारे लिए हूँ भाई साधकों।
ये एक पुस्तक जो है 15 रुपये की आती है, श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की, आप देख लीजिए, मैं अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है कि आप ये पूरब की ओर मुंह करके बैठे या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दीपक सामने जलाएं, चौकी पे मंदिर हो आपका तो मंदिर ऐसा कर लीजिए कि आपका मुंह पूरब उत्तर की ओर हो, उस मंदिर को ऐसा कर लीजिए। आसन लीजिए, पीलासन लीजिए, कुशकासन लीजिए और श्रीमद् भागवत गीता को उस अध्याय कीजिए। पहले एक माला गणेश जी की 5 मंत्र ओम गम गणपति नमः 5 बार इसका मानसिक जप कीजिए, और एक माला ओम पर ब्रह्म परमात्मा श्री महावतार बाबा नमः गुरु जी की एक माला करें आप। इसे करने के बाद में फिर आप इस गीता को कर सकते हो। और कैसे करनी है देखिए, पहला पृष्ठ बोलिए, ओम श्री परमात्माय नमः श्रीमद् भागवत गीता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मणम तुमेव सर्वमं मम देव देव। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की शरणागतों के उनकी आराधना कीजिए, धूप दीजिए, उन्हें फल जो भी आप चढ़ा सकते हो उन्हें चढ़ाइए। नहीं कि तुम्हारे पास है तो मानसिक उपचार पूजन कीजिए, जो मैंने पिछले वीडियो में मानसिक उपचार पूजन बगलामुखी का बताया है, उसी बगलामुखी की जगह पर श्री कृष्ण का नाम लीजिए, हे परमेश्वरी की जगह परमेश्वर कह दीजिए और मानसिक पूजन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने 11वें अध्याय इसमें कहा है कि अर्जुन, मैं न जप से, न तप से, न पूजा, न पाठ से, क्रिया से, न योग से, न दान से, न धर्म से किसी भी तरह से देखने के लिए शक्य नहीं हूँ, लेकिन अनंत भक्ति के द्वारा मैं देखने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए मैं सकती हूँ। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। यही नियम सभी भक्ति सिद्धियों में लागू होता है। लोगों को सिद्धि क्यों नहीं होती है? अनंत भक्ति नहीं है उनके अंदर। यदि तुम अनंत भक्ति करते हो तुम्हें ईश्वर के तत्काल दर्शन होंगे। करके देख लो। इसे करने के बाद में आप पूजन करने के बाद में, श्री कृष्ण जी का पूजन करने के बाद में, आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हें चढ़ा दीजिए। और अगर उपलब्ध नहीं है तुम्हारे पास में तो 2 जल की बूंदें, 1 तुलसी पत्र उन्हें चढ़ा दीजिए। वो उसी कहते हैं, उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे अनंत भक्ति के द्वारा 2 बूंदा जल की, 1 तुलसी पत्र जो अर्पण करता है, मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ यानी खाता हूँ। ये कह चुके हैं वो। जब वो कह चुके तो हम उनकी बातों को मानते क्यों नहीं है भाई? अगर कोई कह देगा कि वहां नोटों की बरसात हो रही है तो दौड़ लगा दोगे, कोई कह देगा वहां खजाना निकल आया, सोने के सिक्के पड़े तो दौड़ लगा देंगे। और भगवान कहते हैं उस बात को क्यों नहीं मानते हो तुम? वैसे कहते हो तुम कि हम सनातन धर्मी है भाई। काहे के सनातन धर्मी है भाई आप? कभी तुमने अपनी अंतरात्मा की बात को नहीं माना? कोई भी पाप करने से पहले जो अंतरात्मा मना करती है तू इसे मत कर, लेकिन उसके ऊपर जो हावी होता है कलयुग वो करने शुरू हो जाता है। तो काहे के सनातन धर्मी हो? आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा भाई आप तो। इसके बाद में देखो ये आ जाती है, मैं दिखा दूं आपको। ये श्लोक हैं, देखो ये है, ये 2 श्लोक हैं। शांतकारम भुजगशयनम पदम नामम सुरेश्वरम विश्वधारम गगन सदस्रम मेघवर्णम सुगांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यारे गमनम वंदे विष्णु भयहरम सर्वलोकैकनाथनम। जिनकी आकृति से शांत है, जो देवताओं की सैया पर शेषनाग, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अथवा सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। देखो यहाँ कितनी स्पष्ट बात की कि योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। और ध्यान कौन सा? महावतार बाबा जी वाला क्रिया योग ध्यान। आ गया ना बात? देख लो लाइन पे, कौन सा ध्यान? बाबा जी वाला ध्यान। और जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। इस तरह मन से साधको तन का जाना, मंदिर में जाना तन का विषय हुआ, और वहाँ मंदिर में ईश्वर से मिलना मन का विषय हुआ। तन में ईश्वर नहीं मिलेंगे, मन से मिलाओगे तब ईश्वर मिलेंगे। ये तन तो ईश्वर मंदिर में चला गया, लेकिन मन जब तक तुम्हारा मंदिर में नहीं गया है, मंदिर जब तक तुम्हें ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें।
आगे का ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मध्योगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका ज्ञान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित हुए तत्से जिनका दर्शन करते हैं। देखो फिर इसी श्लोक में हुआ था कि योगी जन ध्यान में स्थित तदत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, ध्यान के द्वारा उनके दर्शन करते हैं। देवता ऋषिगण कोई भी इनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष देव को मेरा, नारायण को मेरा नमस्कार हो। साधकों यहाँ दो बात आई, योगी जन ध्यान में उनके दर्शन करते हैं। ये तो योगी उनके ध्यान में दर्शन कर लेते हैं, किसमें? ध्यान में। प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के लिए वो इसी के 11वें अध्याय में कह चुके हैं, अनंत भक्ति अनंत प्रेम के द्वारा मैं प्रत्यक्ष भी आता हूं। अब ये तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, चाहे आप ध्यान कर लीजिए चाहे उनकी भक्ति कर लीजिए। यही नियम और शक्तियों पर, भक्तियों सिद्धियों पर लागू होता है। साधकों में एक बात बता दूं, मैं कहीं आसमान से सीख के नहीं आया हूं। माँ पीताम्बरा की कृपा हुई, मेरे श्री कृष्ण की हुई पहले, उसके बाद माँ पीताम्बरा की हुई, फिर गुरु जी की कृपा हुई। अब आगे आगे ऐसी सीढ़ी भी सीढ़ी बढ़ता जाता हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। कोई भी चीज़ एक रात में नहीं मिलती है साधु को। अब आगे चलते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। अतः श्रीमद् भागवत गीता मातम्य, इसमें क्या है? गीता शास्त्रम पुण्यम यह पठे तिप्रत मुपान विष्णु पदमा प्रोत भय शोक विवर्जित। गीता अध्ययनशील से प्राणायाम से परस्य नैव संति पापान पूर्व जन्म कृतान च मलिन मोचम पुषाम जल स्नाम दिने दिने सकीर्तिता भाषी संसारम संसारनाशनम। गीता सुगीता के तब्य के मन शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्माध्वनि श्रुता भारता मृत सर्वस्व विष्णुर्वक्त ध्वनिम श्रुतम। गीता गंगोदकम पीता पुनर्जन विदते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धम गोकुलनंदनम पार्थो वत्स श्री सुधीर भोक्ताम गीताम दुग्धम गीता महतम। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम को देवो देवकी पुत्र एको मंत्र से नवाम यान कर्मान सत्ता सिद्ध सेवा। इस तरह स्तुति करने के बाद में फिर आपको क्या करना है? फिर आपको देखो पहले दिन से पहला पाठ, फिर इसका दूसरा पाठ और 11वां, दूसरे दिन तीसरा पाठ, 14वां 11वां, तीसरे दिन 5वां 6वां 11वां, यानी एक दिन में 2 पाठ 11वां रोज। ये कंटिन्यू इसका स्वाध्याय करते रहिए। और ये अध्याय करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप इसमें कहना में पढ़ते, ये इसको पढ़ते रहो और इसका अनुकरण करो। इसमें क्या लिखा है ऐसे अपने अंतरात्मा को पढ़ने दो, उसे समझाओ। आगे चल के इसके बारे में संक्षेप में मैं वीडियो डालूंगा। मेरी बहुत अंतरात्मा और महत्वाकांक्षा है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के वीडियो बनाऊं। और अब मैं आगे चल के श्रीमद् भागवत गीता के ही वीडियो बनाऊंगा। साधकों चौक बहुत हो गया, 2.5 साल हो गए घिसटते मुझे। अब अच्छा नहीं लगता है, मेरी आत्मा भी नहीं कहती है चीज़ें। अब यह श्रीमद् भागवत गीता की इसी तरह 3 पाठ रोज करने के बाद में इसमें फिर आपको आरती है। आरती को कैसे करना है? जय भगवते गीते, ओम जय भगवते गीते, हरि कमल बिहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय श्री कृष्ण हरे कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। जय श्री कृष्ण हरे निश्चय भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहेश प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय श्री कृष्ण हरे। इसी तरह आप श्रीमद् भागवत गीता की आरती करोगे, दीपक लेके श्री कृष्ण भगवान की आरती करोगे। बारंबार आरती करने के लिए उनसे विनीत भाव से प्रार्थना करोगे कि ये प्रभु कराने वाले आप, करने वाले आप, मैं तो ये शरीर मेरा निमित्त मात्र है। अब इस शरीर को आपने जो दिया है तो इससे प्रभु जो काम कराना चाहते हो, जिसलिए ये शरीर दिया है, आपने उस कर्तव्य को पूरा कराइए। जिस तरह आपने अर्जुन को शरीर दिया था, मेरे प्रभु अर्जुन से जो कर्म कराए थे, वही जो कर्म मुझसे कराना चाहते हो मेरे ईश्वर, हे मेरे
परमपिता परमेश्वर है मेरे आराध्य, आप उस कर्म को मुझे जल्दी से जल्दी करा लीजिए, क्योंकि पता नहीं यह शरीर मेरा कब त्याग जाए, मेरी आत्मा कब मेरा समय आ जाए, कब मैं तुम्हारे लोक के लिए आ जाऊं। इसी तरह आप भाव विनती करिए। और देखो साधकों, एक बात और बता दूं, जहां हृदय में करुणा भरा, हृदय भर आए, जहाँ हृदय भर आए और गला रुंध जाए और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएं, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति उसी दिन से शुरू हो गई है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता है तो ये समझ लो तुम भक्ति नहीं कर रही हो, तुम एक ढोंग और एक पाखंड कर रही हो, तुम ये खिलवाड़ कर रही हो। इसलिए अपने को सुधारो, बार बार सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि साधकों इस संसार में, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सब तेरा मेरा, ये माया का खेल है, माया का संसार है। एक दिन तुमको सबको मुझको जाना है इसे संसार को छोड़ के। इस संसार के लिए पूरा दिन हम मेहनत करते हैं, झूठ सच बोलते हैं और इसी को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? पाप और पुण्य, झूठ और सच अपने साथ लाद के ले जाते हैं। साधकों, ये मैंने संसार का चक्र 2 बार देखा है अपनी आंखों से, ईश्वर की कृपा से मुझे दिखा चुके हैं। वो भयंकर दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी रूह कई दिन तो मैं कांपता रहा था, मेरी आत्मा शरीर कांपता रहा था देख के उसे, सोच के उसे देख देख के ये गति हो रही है हम जीवों की। तो साधकों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा श्रीमद् भागवत गीता के लिए ही। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट करना, और मेरी बातें बुरी लगी हों उन लोगों को तो 2-4 गालू जरूर देना है आप, क्योंकि तुम्हारी गाली ही मेरे लिए फूल बन के पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। हो सके तो मेरे इस वीडियो को जन कल्याण, धर्म कल्याण हेतु अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों पे अधिक से अधिक सेंड करें, ताकि अधिक से अधिक ईश्वर भक्त पैदा हो सकें। चूँकि सनातन धर्म की रक्षा करने का आप पर ही दायित्व है, सनातन धर्म को समझाने का आप पर भी दायित्व है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको, आपके बच्चों को, आपके स्वजनों को सभी विपदाओं से दूर रखे, सभी खुशी रहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे।